बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी एलियम सीपा की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको बनाया गया है अनियन से यानी प्याज से। प्याज से बनी हुई मेडिसिन कितना बेहतरीन काम कर सकती है अगर उसको पोटेंटाइज कर दिया जाए। तो पोटेंटाइजेशन के बाद जो प्याज का जो प्रॉपर्टीज है, जो क्योर है या क्योरेटिव पावर, वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। एलियम सीपा के बारे में और किसी मेट्रीमेडिका में नहीं, लेकिन क्लार्क में लिखा है कि जिनको नींद नहीं आती है, यानी जिनको स्लीपलेसनेस की दिक्कत है, अगर वो लोग रॉ ऑनियन यानी कच्चा प्याज खाएं तो उनकी जो अनिद्रा की शिकायत दूर हो सकती है। क्लार्क की मेट्रीमेडिका में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब चूंकि मुझे नींद आती है तो मैं उसको टेस्ट नहीं कर सकता, तो जिनको भी नींद नहीं आती है वो लोग ट्राई करें। हो सकता है उनकी जो स्लीपिंग पिल्स है, यानी जो नींद लेने की जो गोली खा रहे हैं, वो छूट जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर इसका बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो आने की संभावना बेहतर है, क्योंकि क्लार्क बड़े फिजिशियन थे। तो यूज़ करें जिनको भी अनिद्रा की शिकायत है, या फिर ऐसे लोग जिनको अनिद्रा की शिकायत है, आप उनको जरूर बताएं कि कुछ दिनों तक, 1 महीने तक, 20 दिन तक कच्चा प्याज सोने से आधा घंटा पहले खाएं, बेहतर होगा। अगर कच्चा प्याज नहीं खा सकते तो प्याज आग में भून के खाएं, लेकिन यूज़ करें। हो सकता है नेचुरल तरीके से नींद आने लगे और आपकी गोली छूट जाए। और सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि जो डैम्प कोल्ड विंड है, यानी ऐसी एयर जिसमें कि नमी ज़्यादा है। डैम्प कोल्ड विंड, देखिए लिखा है इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू डैम्प कोल्ड विंड, यानी ऐसी हवा जिसमें नमी है और टेम्परेचर भी कम है। नमी प्लस टेम्परेचर कम, लो टेम्परेचर, उसका इम्पैक्ट यानी डायरेक्टली पड़ जाए, या फिर कहीं पे चोट लग गई है, या फिर जैसे कुछ लोगों के हाथ पैर या फिर अंगुली को किसी एक पोर्शन को छोटा सा कट करके बाहर निकालना पड़ता है, उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। या फिर डीप इंजरी हो गई, नर्व इंजरी हो गई है, तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको ठीक करती है। यानी दो बेसिक काज हैं, एक तो डैम्प कोल्ड विंड यानी ठंडी हवा है और उसमें नमी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ कहीं पे डीप चोट हुई है, चोट लगी है, या फिर कहीं पे ट्रॉमा हुआ है, या फिर सर्जरी हुई है, तो इसका इम्पैक्ट है। और दूसरा सिम्टम्स है कफ आर कोल्ड आर हेडेक एग्रीवेटेड इन ओपन रूम, वार्म रूम। गर्म रूम में उसका जो कफ कोल्ड कोराइजा है वो सब बढ़ जाता है, और ठंडे जगह पे जाने पर, यानी ऐसे जगह पे जाने पर जो कि ड्राई है, ओपन एयर है, सूखी हवा में, यानी जो ड्राई एयर है यानी जिसमें ह्यूमिडिटी कम है, उसमें जाने से इसकी दिक्कतें कम हो जाती हैं, और गर्म रूम में जाने से दिक्कतें इसकी बढ़ जाती हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर ये है, और कोल्ड कफ और हेडेक बढ़ जाता है। और एक्रिड नेसल डिस्चार्ज एंड ब्लैंड लिक्रिमेशन, यानी जब सर्दी जुकाम जैसा पकड़ लेता है तो जो नाक से जो स्राव निकलता है, तो यहाँ पे जैसे जलन सी होने लगती है, तो एसिडिक नेचर है, तो उसको एक्रिड डिस्चार्ज बोलते हैं। और ब्लैंड लेक्राइमेशन मीन्स जो आंख से पानी निकलता है उसमें जलन नहीं होती है। तो जो नाक से पानी निकल रहा है उसमें जलन हो रही है, जो कि आंख से पानी निकल रहा है तो उसमें जलन नहीं हो रही। तो इसी को बात को लिखा गया है एक्रिड नेसल डिस्चार्ज एंड ब्लैंड लेक्रिमेशन। ये दूसरा सिम्टम्स है। और तीसरा सिम्टम्स है कोल्ड ड्यू टू टिकलिंग इन लैरिंग्स, कांस्टेंट हैकिंग टू क्लियर इट, यानी जो यहाँ पे थ्रोट है उसमें जैसे टिकलिंग कुछ होता रहता है, उसकी वजह से खांसी आ रही है, बार बार आ रही है, और उसको बार बार नीचे निगलने की कोशिश करते हैं ताकि खांसी ना आ पाए। तो लगातार वहाँ पे बोलते हैं ना, सुरसुराहट हो रही गले में यहाँ पे, तो जो सुरसुराहट है वो हिंदी भाषा है, उसी का इंग्लिश में मेडिकल में टर्म क्या है, कांस्टेंट हैकिंग टू क्लियर इट। और टिकलिंग हो रही है वहाँ पे, सुसराहट सी हो रही हो। तो इस तरह से कफ, कोल्ड, कोराइजा, लेक्रिमेशन, आंख नाक से पानी आना, ये सब कवर करता है एलियम सीपा। और हेडेक, सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, जब फ्लो होता है, जब मासिक आ जाता है, तब सर दर्द ठीक हो जाता है, और जब ही मासिक बंद होता है तो सर दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है। एक खास फीचर्स है कि हेडेक, सीज कम हो जाता है ड्यूरिंग मेंसेस, जबकि नॉर्मली ऐसा होता है कि मेंसेस के टाइम में बॉडी में जो सिम्टम्स है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा ही हो रहा है। जब पीरियड के समय में सर दर्द कम हो जाता है, और पीरियड के बंद होते ही सर दर्द फिर से होने लगता है। तो बेहतरीन सिम्टम्स है महिलाओं के लिए। रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर, न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिक पेन लाइक फाइन थ्रेड, जो पेन है न्यूरल्जिक नर्व का पेन है, थ्रेड लाइक होता है, यानी जैसे पेन यहाँ पर है तो प्रोसीड कर जाएगा यहाँ तक,
थ्रेड लाइक पेन। अब देखिए कोई भी नर्व होती है तो कुछ दूर तक सप्लाई करती है, ठीक है, तो दूर तक सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, थ्रेड लाइक पेन है। और सब में क्या होता है, लोकलाइज्ड पेन होता है, नहीं यहाँ पे पेन हो रहा था यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे थ्रेड लाइक पेन यहाँ से यहाँ तक प्रोसीड कर जाता है, तो थ्रेड लाइक पेन। और ऐसी जगह जहाँ पे इंजरी हुई है, चाहे एम्पुटेशन हुआ है, एम्पुटेशन मीन्स किसी पार्ट को कट करके निकाला गया है, या फिर सर्जरी हुई है। सर्जिकल केस में भी क्या वहाँ पे नर्व इंजरी होती है, तो जहाँ भी नर्व इंजरी है वहाँ पे थ्रेड लाइक पेन हो रहा है, तो आप एलियम सीपा की शरण में जाएं, बेहतर रिस्पांस आएगा। तो इस तरह से सिम्टम्स हैं एलियम सीपा के, कफ, कोल्ड, कोराइजा, नेजल डिस्चार्ज, टिकलिंग इन थ्रोट्स, मेंसेस, एम्पुटेशन। उसके साथ साथ किसी को हिल में इंजरी हुई है, या फिर हिल में कोई फोड़ा हो जाता है, या हिल में दर्द होता है, उसके लिए भी बेहतरीन तरीके से काम करती है एलियम सीपा। यूज करने का तरीका इस तरह से है कि आप इसका 30 पावर की दवा ले लें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लें। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये ना लिखें कि अगर हम लोग कच्चा प्याज खाएं तो क्या होगा। कच्चा प्याज खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एलियम सीपा इसलिए दूर कर पाती है कि एलियम सीपा को पोटेंटाइज किया गया है। पोटेंटाइजेशन के बाद उसकी जो क्यूरेटिव पावर है, यानी जो क्षमता है उसकी बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई क्षमता की मेडिसिन अगर आप खाएंगे तो बेहतर रिस्पांस आएगा। प्याज तो खाते ही सब्जी में, और वैसे भी खाते हैं, रॉ भी खाते हैं। तो इस तरह से एलियम सीपा की बात आप दूसरों को भी बताएं। कुछ लोगों को इस तरह के सिम्टम्स आते होंगे तो उनको हेल्प हो जाएगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।